बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे खुदाई का दावा करने वाले फिरौन का कि अल्लाह ने कैसे उसे इबरत का निशान बनाया कि लाखों करोड़ों लोगों के सामने बगैर कपड़ों के नंगा तड़ंगा बेचारगी की हालत में पड़ा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट में अल्लाह अकबर लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। दोस्तों, अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दास्तान हयात तो तकरीबन तमाम मुसलमानों को मालूम है, जिनका जिक्र कुरान मजीद में 135 बार आया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को फिरौन मिस्र के मुजालिम से बचाकर वहां से ले आए थे और इस दौरान मिस्र का यह जालिम बादशाह अल्लाह के हुक्म से हलाक हो गया था। ताहम ये भी जहन में रखिएगा कि फिरौन इस दौर के मिस्र के बादशाहों का लक़ब था, यानी जो भी बादशाह बनता उसको फिरौन कहा जाता था। तौरात और इंजील में भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के हवाले से फिरौन का जिक्र मौजूद है, मगर कहीं भी इसका असली नाम दर्ज नहीं। कदीम मिस्र पर इस तरह 30 खानदानों ने हुकूमत की थी, यानी सैकड़ों फिरौन मिस्र पर हुक्मरानी करते रहे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अहद में जो फिरौन था उसका नाम क्या था? सन 1891 से पहले इस दुनिया का कोई इंसान ये नहीं जानता था कि खुदाई का दावा करने वाले फिरौनों की लाशों का क्या हुआ था या उनकी बाकियात कहाँ हैं भी या नहीं। इल्हामी किताबों तौरात, इंजील और कुरान पाक में इस वाक़े का तफसील से जिक्र मिलता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल की कौम का पीछा करते हुए फिरौन अपनी फौज समेत पानी में गर्क हो गया था, जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को समंदर ने अल्लाह के हुक्म से गुजरने का रास्ता दे दिया। इसके बाद उसका क्या हुआ था, इस बारे में तौरात और इंजील तो खामोश हैं, लेकिन कुरान पाक में इसके अंजाम के बारे में बात की गई है, जिसकी किसी को समझ नहीं थी कि इसका मतलब क्या है। खुद मुसलमान भी इस बात को पढ़कर आगे गुजर जाया करते थे, ये समझे बगैर कि इस बात का इशारा किस जानिब है। कुरान मजीद में सूरह यूनुस की आयत नंबर 92 में फिरौन के मरने के बाद उसके अंजाम का जिक्र कुछ इस तरह फरमाया गया है, बस हम तेरे बदन को समंदर से निकाल कर महफूज कर लेंगे ताकि तू बाद में आने वालों के लिए इबरत बन जाए। ये वाकया आज से 3500 साल पहले पेश आया था। फिरौन के डूबकर मरने के बाद समंदर ने उसकी लाश को अल्लाह के हुक्म से बाहर फेंक दिया, जबकि बाकी लश्कर का कोई नामो निशान न मिला। मिस्रियों में किसी शख्स ने साहिल पर पड़ी उसकी लाश को पहचान कर अहले दरबार को बताया और दरबारियों ने फिरौन की लाश को महल पहुंचा दिया। दरबारियों ने मसाले लगाकर उसकी लाश को एहतमाम के साथ ताबूत में रखकर महफूज कर दिया। ताहम हानूत करने के अमल के दौरान उनसे एक गलती हो गई। फिरौन समंदर में डूबकर मरा था और मरने के बाद कुछ अरसे तक पानी में रहने की वजह से उसके जिस्म पर समंदरी नमकियात की एक तह बन गई थी। मिस्रियों ने उसकी लाश पर नमकियात की इस तह को इसी तरह रहने दिया और उसे इसी तरह हनूद कर दिया गया। वक्त गुजरता रहा, जमीन व आसमान ने बहुत से इनकलाब देखे जिनकी गर्द के नीचे सब कुछ छुप गया, हत्ता कि फिरौन की हनूद शुदा लाशें भी जमीन की तहों में छुप गई। उनके नाम सिर्फ किताबों और उनकी तामीरात से लोगों के जहनों में रह गए। इस वाक़े के 2000 साल बाद इस दुनिया में अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। उन पर नाजिल होने वाली आखिरी किताब कुरान मजीद में बड़ी तफसील के साथ फिरौन का वाक़या बयान किया गया है और इसी सिलसिले में इस फिरौन के जिस्म को महफूज करने के बारे में भी आयत नाजिल हुई थी, जिसकी सच्चाई पर तमाम अहले ईमान का यकीन है। लेकिन वो समझने से कासिर थे कि उस खुदाई का दावा करने वाले की लाश कहाँ महफूज की गई थी और कैसे उसे इबरत का निशान बनाया गया था। इन तमाम फिरौनों की लाशें कैसे मिली, ये भी एक दिलचस्प दास्तान है। 1871 को मिस्र का एक गरीब और मामूली चोर अहमद अब्दुल रसूल को फिरौन की हनूद शुदा लाशों की तरफ जाने वाले खुफिया रास्ते तक की रसाई मिल गई। अहमद अब्दुल रसूल नवादरात चोरी करके बेचा करता था। एक दिन वो दरियाए नील के करीब इसी सिलसिले में फिर रहा था जब उसे खुफिया रास्ते का पता चला। वहां वो नवादरात की चोरी के लिए जगह खोद रहा था कि इसी दौरान उसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। वो जिस जगह को खोद रहा था वहां से मिलने वाले रास्ते की मुसलसल खुदाई की गई तो सन 1891 में दूसरी ममियों के साथ इसी गर्क होने वाले फिरौन की लाश मिल गई। इसके कफन पर सीने के मकाम पर उसका नाम लिखा हुआ था। इन ममियों को माहिरीन काहिरा ले गए। जब इन ममियों का तफसील से जायजा लिया गया
तो फिरौन वाली मम्मी की जिल्द पर नमियात की तस्दीक हो गई कि ये वही फिरौन है जिसे अल्लाह ने पानी में गर्क करके बदतरीन अंजाम से हमकनार किया था और जिसका नाम उसके ताबूत पर मौजूद तहरीर से मुनफतह बताया जाता है। यानी वो फिरौन जिसका जिक्र कुरान मजीद में है उसका नाम मुनफतह था। बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है। ये एक बहुत बड़ा वाकया था। इसकी तस्दीक के लिए दुनिया भर के माहिरीन आसार कदीमा और साइंसदान मिस्र की तरफ उमड़ पड़े। मुख्तलिफ साइंसी टेस्ट करने के बाद दुनिया भर के साइंसदानों ने तस्दीक कर दी कि दूसरी सब लाशों की निस्बत से फिरौन की लाश पर समंदरी नमकियात की तह जमी हुई थी। इस तस्दीक के बाद इसे फिरौन की लाश करार देकर अजायब घर में महफूज कर दिया गया। फिरौन मुनफतह की लाश मिलने पर मुसलमानों पर खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि वो अपनी आंखों से कुरान हकीम का इजाज देख रहे थे और साइंसी तजर्बात के मुशाहिदात से ये बात साबित हो गई थी कि यही वो फिरौन था जिसकी लाश को उम्मत के लिए महफूज करने का जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है। सन 1982 में फिरौन की ममी खराब होने लगी तो उस वक्त मिस्री हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत को दरख्वास्त की कि फिरौन की ममी को खराब होने से बचाया जाए, नीज जदीद साइंसी जराए से इसकी मौत की वजह मालूम की जाए। चुनाचे मिस्री और फ्रांसीसी हुकूमत ने मिलकर ममी को फ्रांस ले जाने का इंतजाम किया। जब फिरौन की लाश को फ्रांस पहुंचाया गया तो एयरपोर्ट पर उस दौर के फ्रांसीसी सदर बजाते खुद और हुकूमत के ओहदेदारान तमाम वज़रा और फौजी अफसरान के साथ इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। फिरौन की लाश का इस्तकबाल किसी अजीम और जिंदा बादशाह की तरह किया गया। फौजी दस्तों ने उसे सलामी दी। फिरौन की ममी को माहिरीन और डॉक्टरों की टीम के हवाले किया गया। उसकी सरबराही डॉक्टर मॉरिस कर रहे थे। माइक्रोस्कोप टेस्टों के जरिए से ममी के तमाम अज्जा का बारीक बीनी से जायजा लिया गया तो ये मालूम हुआ कि इसकी लाश और जिस्म में समंदरी नमकियात अभी तक मौजूद हैं और मौत की वजह भी पानी में डूबना ही है। एक बादशाह की मौत पानी में डूबने की वजह से हो, ये डॉक्टर मॉरिस के लिए हैरान कुन बात थी। इसके बारे में मजीद जानने की कोशिश की तो उसे मालूम हुआ कि बादशाह की मौत के हालात मुसलमानों के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी हुई किताब कुरान मजीद में तफसील से दर्ज हैं। उसे ये इल्म तो था ही कि जहां से ये लाश मिली है वो एक इस्लामी मुल्क है। चुनाचे तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो मिस्र पहुंचा। चूंकि वो एक साइंसदान था इसलिए उसने इस मामले में मिस्र के एक साइंसदान से मुलाकात की तो उसने कुरान पाक खोलकर उसे सूरह यूनुस की आयत 90 ta 92 का तर्जमा लफ्ज ब लफ्ज बता दिया। फिरौन का खुदाई का दावा, उसका पानी में डूबकर मरना और पानी से निकलकर उसकी लाश का हनूत हो जाना, फिर दोबारा लाश का मिलना और फिर उसकी लाश को जदीद साइंसी दौर में दोबारा महफूज किया जाना, सबका इशारा एक ही फिरौन की लाश की जानिब था कि कैसे फिरौन की लाश महफूज करके सारी दुनिया के सामने लाकर रख दी गई। जहां आज इंटरनेट के एक क्लिक पर टीवी चैनल्स पर और अजायब घर में अरबों इंसानों की आंखों के सामने खुदाई का दावा करने वाला बेचारगी की हालत में मौजूद है। इबरत हासिल करने के लिए, सोचने के लिए कि इबादत के लायक और हमेशा रहने वाला वही है जो सबका खालिक और राज़िक है। डॉक्टर मॉरिस ने इन आयात का तर्जमा सुना तो उसी वक्त कह उठा, अल्लाह सच्चा है, कुरान सच्चा है और अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं। कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह हमें नेक आमाल करने और बुराई से बचने और बचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।